सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की डेट में हम सभी पेन ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को अपने कंप्यूटर में पड़े हुए डेटा का बैकअप बनाने के लिए यूज करते हैं। और जब भी कोई नई पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हम खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसे फॉर्मेट करते हैं किसी एक फाइल सिस्टम में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फाइल सिस्टम क्या है, इसका क्या यूज है, FAT32, exFAT या NTFS में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आज आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल सिस्टम क्या है, FAT32, NTFS या exFAT क्या है और इनमें असल में डिफरेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपने जब भी अपना कोई मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट किया होगा तो वहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है NTFS, दूसरे नंबर पर आता है FAT32 और तीसरे नंबर पर आता है exFAT। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि असल में इन तीनों फाइल सिस्टम का बेसिकली यूज क्या है? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपका यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि फाइल सिस्टम होता क्या है या फिर इसका यूज क्या है। अब दोस्तों फाइल सिस्टम एक मेथड है या एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पीसी या लैपटॉप या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में रखी हुई फाइल्स को मैनेज कर पाते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल स्टोर करते हैं कि कहां पर, किस फोल्डर में कौन सी फाइल पड़ी है, तो ये सारा काम आप फाइल सिस्टम की मदद से ही मैनेज कर पाते हैं। मतलब कि आपको इजीली पता चल जाता है कि किस ड्राइव में, कौन से फोल्डर में मेरी कौन सी फाइल पड़ी हुई है। अब दोस्तों अगर किसी सिस्टम में फाइल सिस्टम ही ना हो तो आप अपने कंप्यूटर में रखी हुई फाइल्स को लोकेट ही नहीं कर पाएंगे कि किस ड्राइव में क्या पड़ा हुआ है या किस फोल्डर में कौन सा डेटा पड़ा है। तो ये सारा काम हो पाता है फाइल सिस्टम की मदद से। अब किसी भी डिवाइस में फाइल सिस्टम का क्या रोल है या कितना जरूरी है तो उसके बारे में आप जान गए होंगे। अब दोस्तों फाइल सिस्टम की टाइप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से तीन टाइप्स काफी पॉपुलर हैं जिनको हम फॉर्मेट करते हुए यूज करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं FAT32 की, जिसकी फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल 32, जिसे 1996 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसे यूनिवर्सल फाइल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाइल सिस्टम तकरीबन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। लेकिन इस फाइल सिस्टम को हम ज्यादातर अपनी पेन ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव में ही यूज करते हैं। अब अगर आप किसी भी पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम चेक करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करके नीचे उसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं, जहां पर आपको पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम नजर आ जाएगा। अब मोस्टली पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम FAT32 में ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं NTFS की, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसे 1993 में विंडोज NT के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये फाइल सिस्टम विंडोज के लिए बहुत मशहूर है और आजकल तकरीबन सभी विंडोज में इसी फाइल सिस्टम को यूज किया जाता है। अब अगर आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के फाइल सिस्टम को चेक करना चाहते हैं तो किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाकर उसके फाइल सिस्टम को आप इजीली चेक कर सकते हैं, जो मोस्टली NTFS फाइल सिस्टम ही होता है। दोस्तों उसके बाद जो अगला फाइल सिस्टम है उसका नाम है exFAT, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे 2006 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये अब तक का लेटेस्ट फाइल सिस्टम है। अब इस फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इस फाइल सिस्टम में 4 GB से भी ज्यादा बड़ी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप FAT32 में नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब अगर हम सबसे पहले NTFS और FAT32 में कंपैरिजन करें तो FAT32 में आप ज्यादा से ज्यादा 4 GB तक की फाइल को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन NTFS की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम 16 TB तक की सिंगल फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद FAT32 को कम सिक्योर समझा जाता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का कोई फीचर नहीं होता, लेकिन NTFS में आपको सिक्योरिटी का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से NTFS को FAT32 से ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इसके अलावा FAT32 को आप NTFS फाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन NTFS को FAT32 में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद FAT32 में आपको फाइल कंप्रेस करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन NTFS में आपको किसी भी फाइल को कंप्रेस करने का ऑप्शन मिल जाता है।
फिर FAT32 फाइल सिस्टम में आप किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन NTFS में आपको किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बस दोस्तों बेसिकली NTFS और FAT32 में यही मेन डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन को XFAT से कंपेयर करें तो इस फाइल सिस्टम में आप 128 TB तक की फाइल को रख सकते हैं। उसके बाद इस फाइल सिस्टम को ज्यादातर SD कार्ड में यूज किया जाता है, जिसमें SD कार्ड या SDXC 32 GB वाले कार्ड या फिर उससे भी ज्यादा वाले मेमोरी कार्ड में इस सिस्टम को यूज किया जाता है। उसके अलावा XFAT तकरीबन विंडो के सभी वर्जन में सपोर्ट करता है और उसके अलावा XFAT को आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपको FAT32 से ज्यादा फाइल साइज लिमिट चाहिए या फिर ज्यादा फाइल पार्टीशन साइज लिमिट चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप FAT32 में 4 GB से ज्यादा स्पेस की सिंगल फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपके पास कोई 5 GB की फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसे FAT32 में सेव नहीं कर सकते। तो अगर आप इस लिमिटेशन को हटाना चाहते हैं तो आप XFAT को इजीली इस्तेमाल करके इस लिमिटेशन को खत्म कर सकते हैं। तो बस दोस्तों बेसिकली यही फर्क है FAT32, NTFS और XFAT फाइल सिस्टम में। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये तीनों पॉपुलर फाइल सिस्टम्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।